उस दिन मुझे मुहूर्त की वेदी पर बांधी हुई चीजों के जरिए काबू में रखने की कोशिश कर रही थी, पर अब मेरे पास एक ऐसी शक्ति है जिससे मुझे कोई काबू में नहीं रख सकता। क्या देख रही हो? अब तुम मुझे अंदर जाने से बिल्कुल नहीं रोक सकती। तुम्हारे अद्भुत शक्ति के जरिए तुमने उन चीजों को निकालकर फेंका होगा, लेकिन तुम्हें अंदर जाने से रोकने के लिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। मेरे होते हुए तुम अंदर नहीं जा सकती। मैं तुम्हारे सामने जाकर दिखाती हूँ। जब तक इस परिवार की रक्षा करने के लिए मैं इस महल में हूँ, तब तक तुम अंदर नहीं जा सकती। तुम्हें मैं अभी खत्म करके इस महल के अंदर जा सकती हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे ऊपर वार किया तो उससे होने वाली जो तकलीफ होगी वो तुम्हें नहीं होगी, तुम्हें अपना शरीर देने वाली सीता को होगी। उस मासूम लड़की को तकलीफ नहीं देना चाहती, इसलिए मैं शांत बैठी हूँ। ऐसा कुछ मत करो जिससे सीता को और ज्यादा तकलीफ होगी। मेरी वजह से सीता को तकलीफ नहीं होगी, इस बात का ख्याल कैसे रखना है मैं जानती हूँ। तुम्हें अगर तुम्हारी जान प्यारी है तो यहाँ से चली जाओ। मेरी फिक्र करने की बजाय खुद की फिक्र करो। मैं यहाँ काल चक्र लेने आई हूँ, वो चाहिए मुझे, और उसके बाद राजशेखर का वंश खत्म कर दूंगी। ये शादी का घर है, तुम्हारी वजह से इस घर में अशुभ नहीं होने दूंगी मैं। तुम देखती रहो, मालती और मूर्ति की शादी होकर रहेगी। ये शादी मैं कभी नहीं होने दूंगी। कल सुबह देखो, तुम्हारी आंखों के सामने मालती को लेकर जाऊंगी। बचा सकती हो तो बचा लो। क्या कहा? मालती को हाथ लगाकर दिखाओ, फिर मैं दिखाती हूँ। तुम मेरे खिलाफ जा रही हो ना? परिवार की रक्षा करने के लिए तुम मुझे चुनौती दे रही हो। कल सुबह हम दोनों में से कौन जीतेगा इसकी गवाही देने वाला वो सूरज साक्षी रहेगा। इसीलिए मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ ये साबित करने के लिए कल वापस आऊंगी। कौन जीतता है, आत्मा या नाग, कल देखते हैं। नंदिनी का यह आत्मविश्वास देखकर लगता है वो कल जरूर कुछ बहुत बड़ा करने की सोच रही है। मुझे और ज्यादा होशियार रहना होगा। गंगा, 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 मैं अपने रूप में गई तो जानकी को पता चल जाएगा, इसलिए गंगा का रूप लेकर जाना होगा, फिर आसानी से मालती को ला सकती हूँ। गंगा,
इसे अगर पता चल गया कि मैं नंदिनी हूँ तो मालती से भी पहले इसे जान से मारना होगा। क्या जी? मुझे क्यों आवाज दे रहे हैं? वो छोड़ो, तुम कहाँ थी बताओ? मैं तो आउट हाउस में थी। आउट हाउस में गई थी क्या? मुझे लगा तुम बाहर से कहीं जाकर आ रही हो। अच्छा सुनो, चंद्रा जनरल स्टोर में से धनंजय भैया का फोन आया था। शादी के लिए हमने जो भी सामान ऑर्डर किया था उन्होंने भेज दिया है। थोड़ी देर में वो सब सामान यहाँ पर आ जाएगा। इसमें अगर कुछ बाकी रह गया तो वो देख लेना। हाँ ठीक है। और एक बात, घर से कोई बाहर नहीं जा सकता ऐसा तुमने बताया था, उस वजह से किसी को भी खुद मिलकर पत्रिका नहीं दे सकते, इसलिए कुरियर से भेजी है मैंने। सबको पत्रिका मिली है या नहीं एक बार देख लेना। बिजनेस सर्कल में जो भी है उन सबको तो मैंने इनवाइट किया है, लेकिन हमारे रिश्तेदार में जितने लोग हैं उनसे तुम और अन्नपूर्णा बुआ मिलकर बात करना। हाँ ठीक है। जाकर कैटरिंग वाले से पूछता हूँ कि उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना। बच गए तुम, तुम्हें मैं बाद में देख लूंगी। गंगा समझकर कितनी बकवास करके गया है। दूसरा कोई आकर मुझे गंगा समझकर बकवास करने लगे उससे पहले मालती कहाँ है उसे ढूंढना होगा, फिर उसे उठाकर लेकर जाऊंगी। मालती कौन से कमरे में है कुछ पता नहीं चल रहा। गंगा, मैं उठ गई हूँ, मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। गंगा, गंगा, कहाँ चली गई गंगा? गंगा, तुम आजकल मेरा कोई भी काम नहीं करती। तुम बहुत बदल चुकी हो। हर रोज सुबह मेरे उठने से पहले कॉफी लेकर यहाँ खड़ी रहती हो, और आज तो मुझे कॉफी के लिए तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आना पड़ा। मालती की शादी की तैयारी के चक्कर में तुम मेरा हर काम भूलती हो। जाओ कॉफी लेकर आओ। देवसेना, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? तुम्हें कॉफी चाहिए ना? हाँ। तुम कमरे में बैठो, मैं लेकर आती हूँ। जल्दी लेकर आना। हाँ। मालती का कमरा कहाँ है ये मुझे इस भुक्कड़ से पता चल सकता है। एक मिनट। क्या बात है गंगा? शादी के लिए लड्डू, जलेबी, फाफड़ा, गुलाब जामुन, इतना सब कुछ बनाया है। ये आपको पता नहीं है क्या? शादी के लिए तुमने लड्डू जलेबी सब बनवाया है? मुझे तो पता भी नहीं है। ये सारा खाने का सामान मालती के कमरे में रखा है। ओह। अभी थोड़ी देर में सारा सामान पैक करने वाले हैं। आपको जितना चाहिए निकाल लीजिए। चलो अभी मालती के रूम में जाकर मैं सब कुछ लेता हूँ। अरुण, अरुण, वो सब मैं देख लूंगा, तुम चिंता मत करो। अरुण, क्या हुआ? मालती, क्या हुआ माँ? मालती कहीं दिखाई नहीं दे रही। हाँ? क्या मालती घर में नहीं है? ये क्या कह रही हो माँ?
यहीं कहीं आसपास होगी, ठीक से देखो ना। वो सुबह से अपने कमरे में नहीं है बेटा, पूरे घर में देख लिया, वो कहीं नहीं मिली। उस दिन नंदिनी मालती समझकर माया को उठा ले गई थी, आज भी उसी को लेकर गई होगी क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है अरुण। मालती को जल्दी से कहीं से ढूंढ कर ले आओ। माँ, पहले ही हमारे परिवार पर सर्पदोष की वजह से मालती की शादी नहीं हो रही थी। मम्मी, अब सब जगह ढूंढ कर भी मालती कहीं नहीं दिख रही है। उसे कुछ हो जाए उससे पहले उसे ढूंढ कर ले आओ अरुण। हे भगवान। मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, मालती को हम जरूर ढूंढ कर ले आएंगे। हाँ, समधन जी आप परेशान मत होइए, मालती को कुछ भी नहीं होगा। ये क्या हुआ? उसे कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होगा उसे। गंगा, मालती कहीं नहीं मिल रही है। मुझे लगता है नंदिनी उसे उस दिन की तरह उठाकर ले गई है। आप घबराइए मत, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक उसे कुछ भी नहीं होगा। मालती जहां होगी मैं उसे ढूंढ कर निकालूंगी। मालती को उठाकर यहाँ से लेकर जाने वाली थी, लेकिन मुझसे पहले ही कोई ले गया। मालती को कौन लेकर गया होगा? कहाँ हो सकती है वो? आप दोनों मुझे यहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस में क्यों लेकर आई हैं? तुम्हारी और मूर्ति की कल शादी है ना? तुम दोनों की शादी करवाने के लिए ही यहाँ लेकर आई हूँ। शादी का मुहूर्त तो गुरुवार का तय हुआ है ना? फिर इतनी जल्दबाजी में करने का फैसला क्यों किया? ये सब तुम्हारे भले के लिए ही है। अगर तुम्हारा हम पर विश्वास है तो बिना कुछ सोचे भगवान के लिए वहाँ जाकर शांति से बैठ जाओ। जाओ। दीदी, नंदिनी मालती को ले जाए उससे पहले हम उसे सही सलामत यहाँ लेकर आए हैं, लेकिन कालू भगवान ने जो शादी का मुहूर्त निकाल कर दिया है उसे छोड़कर शादी कैसे कर सकते हैं? हाँ, शादी आज ही होनी चाहिए। आपने जैसा कहा था वैसे ही मैंने शादी का मुहूर्त निकलवाया था और अभी आप ही उसे बदल रही हैं। ये सवाल जवाब करने का वक्त नहीं है। शादी आज ही होनी चाहिए। शादी तो आज हम करेंगे ही, लेकिन वजह तो पता होनी चाहिए। कैसी वजह? बार बार इसके पीछे की वजह मत पूछो गंगा। हर बार जब हम जैसा सोचते हैं जरूरी नहीं कि वैसा होना ही चाहिए। हर बार ऐसा नहीं हो सकता। नंदिनी ने मुझे चुनौती दी थी कि वो मेरे सामने मालती को उठा लेगी। नंदिनी जैसा कहती है वैसा करती है। नंदिनी की वजह से मालती को कुछ नहीं होना चाहिए, इसीलिए मालती की शादी आज ही होनी चाहिए। क्योंकि नाग धर्म के मुताबिक शादी होने के बाद भी लड़की अगर कुंवारी रहती है तो उस लड़की को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, ऐसा उनका धर्म कहता है। ये नंदिनी को भी पता होगा। इसीलिए मूर्ति और मालती की शादी होने के बाद भी जब तक ये परेशानी खत्म नहीं होती तब तक वो दोनों साथ में नहीं रह सकते। नंदिनी फिर मालती को कुछ भी नहीं कर सकती। हे भगवान। इतना ही नहीं, गुरुवार के दिन हम मूर्ति और मालती की शादी करवाने वाले हैं, ऐसा नंदिनी सोच रही होगी। इसीलिए अगर दोनों की शादी अभी कर दी जाए तो नंदिनी कुछ नहीं कर सकती।
हमारे परिवार को मुसीबत से बचाने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है, इसलिए हमेशा अपने परिवार के भले के बारे में सबसे पहले सोचूंगी। अब तुम ज्यादा मत सोचो। मालती घर में नहीं है, इसलिए घर के सारे लोग डर गए होंगे। तुम अभी अरुण को फोन करो और इस बारे में बताकर मूर्ति को तुरंत ले आने के लिए बोलो। दीदी, नंदिनी के लिए क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होगा मैं सोचना भी नहीं चाहती। नंदिनी से हम कैसे बच सकते हैं, मैं बस इसी बारे में सोचती हूँ। आप जो भी फैसला लेंगी उससे हमारा भला ही होगा। मैं अभी उन्हें फोन करती हूँ। गंगा तो यही थी ना, फिर फोन क्यों कर रही है? हाँ? 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 इतनी देर जो यहां थी वो नंदिनी थी। हेलो गंगा, कहां हो तुम? नंदिनी तुम्हारे रूप में यहां पर आई थी। मालती भी घर पर रही है। यहाँ क्या हो रहा है गंगा? आप घबराइए मत, मालती यहाँ हमारे साथ है। मैं, मालती, सीता, हम तीनों तिरुमला के रजिस्ट्रार ऑफिस में आए हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस में? वहाँ क्यों गए? नंदिनी मालती को ले जाने के लिए महल में आने वाली है, ये हमें पहले पता था। मालती को मैं और सीता यहाँ लेकर आए हैं। मैं जो कह रही हूँ वो ध्यान से सुनिए। हाँ बोलो। हमारे परिवार को नंदिनी से बचाने के लिए हमारे पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए आप सबको लेकर यहाँ आ जाइए। तुम जो भी फैसला लोगी वो हमेशा सही रहता है। मैं सबको लेकर आता हूँ। जल्दी आ जाइए। घबराओ मत शिवानी और चिंता मत करो। हाँ, कुछ नहीं होगा। अरुण, अरुण, क्या हुआ? मालती बिल्कुल सही सलामत है। वो गंगा और सीता के साथ रजिस्ट्रार ऑफिस में गई है। ये सुनकर मेरे दिल को बहुत तसल्ली मिली। गंगा और सीता घर में नहीं है, मतलब मालती जरूर उनके साथ गई होगी, ऐसा मुझे लगा था। अच्छा, लेकिन वो रजिस्टर ऑफिस क्यों गई है? मालती और मूर्ति की शादी करने के लिए मालती को वहाँ लेकर गई है वो। हमें मूर्ति को साथ में लेकर वहाँ तुरंत पहुँचना है। ओह, लेकिन शादी तो गुरुवार को है ना, फिर आज कैसे हो सकती है? और वो भी रजिस्टर ऑफिस में। इतनी जल्दबाजी किस लिए? नहीं, मूर्ति और मालती की शादी आज ही होनी चाहिए, ऐसा गंगा का कहना है। गंगा जो कुछ भी करती है वो हमारे परिवार के भले के लिए करती है। हमें अभी निकलना होगा। सब लोग भगवान के लिए जल्दी तैयार हो जाइए। चलिए चलो जल्दी चलते। चलो जल्दी चलो। अरुण, कालू ने जो मुहूर्त निकाला था उसके अलावा आज के दिन शादी करने के लिए मेरा दिल नहीं राजी हो रहा। माँ, मेरी बहन के भले के लिए जो सही है वही कर रहा हूँ। भगवान के लिए अब तुम ज्यादा मत सोचो। जो मैं कहता हूँ बस वही करो। ठीक है अरुण। चलो चलो जल्दी चलो। हाँ चलो। जो भी जरूरी सामान है गंगा वो ने सब हमें लिया कुछ है। बताया आओ, तो चलो। ऑफिस चली गई। हमें बताया जल्दी होता चलो। तो हम रोक लेते ना। चलो चलो, चलो आओ, जल्दी गाड़ी में हाँ बैठो। चलो चलो। चलो 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 सब लोग बैठो गाड़ी में। संभल बैठो। कर आ जाओ। दीदी। आओ मूर्ति। चलो। चलो चलो चलो।
अरुण, रजिस्टर ऑफिस और कितनी दूर है? बस अभी आता ही होगा। तो अच्छा हुआ बाद में पता हाँ चल वही गया। तो, हम लोग पहले पता होना चाहिए था। मुझे लगता है बस कुछ देर में आ जाएगा। आप कह रहे थे कि सब लोग यहाँ आने वाले हैं, अभी तक कोई नहीं आया। तुम्हारे भैया सबको यहाँ लेकर आ रहे हैं, सब यहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे। वही मम्मी, तो मैं कह रही थी। हाँ, मैंने फिर हड़बड़ी खाने का में कुछ भी नहीं इंतजाम खाया किया है, मुझे भूख तुम लगी है। टेंशन क्यों ले जब रहे हो? देखो तब खाने की बातें करते मैं रहते हो। मेरे लिए नहीं पूछ रहा हूँ। चुप रहो। वो भी ये भी सब बेकार है। क्यों मूर्ति, अब तो खुश हो हाँ ना? चाचा जी, बहुत खुश हूँ। आप उसे क्यों छेड़ रहे हैं? अरे शादी हो रही है तो दूल्हा खुश है कि नहीं, ये अरे, पूछ रहा हूँ। आप जरा यही चुप तो रहिए। खुश रहने का समय है सुनो इसका। ना। क्या हो रहा है? मैं और आगे क्यों नहीं जा पा रही हूँ? आसपास बैंड बाजे की आवाज आ रही है। लगता है गांव में कोई उत्सव है। भैया, इस गांव में कोई उत्सव है क्या? हाँ बेटा, यहाँ गरुड़राज मंदिर के कलश का अभिषेक चल रहा है। ब्रह्मा का पूरी दुनिया में से एक ही मंदिर पुष्कर में है, वैसे ही गरुड़राज का एक अकेला ही मंदिर यहाँ है। इस गांव में कोई भी जहरीला जानवर किसी भी रास्ते से अंदर नहीं आ सकता। इतने शक्तिशाली मंदिर का कलश अभिषेक चल रहा है। 10:30 से 11:30 तक पूजा का समय है, वही जा रहा हूँ। समय भी हो चुका है। कलश अभिषेक खत्म होने तक मैं इस गांव की सीमा पार नहीं कर सकती। कुछ तो करना होगा। गंगा, नंदिनी को हम यहाँ शादी करवाने के लिए आए हैं ये पता चल गया तो वो यहाँ आ सकती है। इसीलिए मैं यहाँ बाहर खड़ी रहकर नंदिनी अंदर नहीं आएगी इसका ख्याल रखूंगी। तब तक तुम सबके साथ शादी की तैयारी करो। हाँ ठीक है दीदी। गंगा, मालती, माँ, हे भगवान। अब गुरुवार को शादी करने की तैयारियां हो चुकी थी, फिर अब किसी को बिना कुछ बताए इतनी जल्दबाजी में शादी करने का फैसला क्यों किया? महल में शादी करेंगे तभी हमें मान सम्मान मिलेगा, ये मुझे पता है माँ। हमारे परिवार को किसी भी तरह की तकलीफ ना पहुंचे और इस शादी को जल्दी करवाने के लिए रजिस्टर मैरिज की तैयारी करनी पड़ी। मेरी तरह आप सब लोग इस बात के लिए राजी नहीं हैं, ये बात मैं जानती हूँ, लेकिन अपने परिवार के भले के लिए आपको ये सब मानना पड़ेगा और नाराज ना रहकर आशीर्वाद देना होगा। अंदर आइए, आइए, चलो। हाँ हाँ, चलो चलो। चलो, आओ बेटा, चलो, चलो, आओ चलो। मालती।
मैं जानता हूँ उसे। दरअसल वो मेरे दोस्त की बहन है, तो मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। बैठो बैठो। इतने सारे लोग वेटिंग में हैं। हम सब तो यहाँ पहुँच गए, पर ऑफिसर नहीं आए हैं। जब मुझे पता चला कि तुम नहीं हो तो पता है मैं कितना डर गया था। भाभी मुझे यहाँ लेकर आ गई। क्या जी, आपको वरमाला के लिए कहा था ना? वो फूलों की माला मिली नहीं रास्ते में। ईश्वर फूफा को भेजा है, वो ले आएंगे। रजिस्ट्रार अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, उससे पहले माला आ जाएगी हाँ ना? हाँ, आ जाएगी आ जाएगी। हाँ पता हाँ, नहीं। मैंने तो कर दिया रजिस्ट्रेशन। नहीं, मुझे इसके बारे में तो लगना चाहिए तो इनकी शादी से हो अरे भाई, मुझे शादी के लिए माला चाहिए। पूरे बाजार में ढूंढ लिया, मुझे कहीं नहीं मिली। तुम्हारे पास मिलेगी क्या? आज गरुड़राज मंदिर का कलश अभिषेक है ना, तो फूलों की माला की डिमांड है, इसलिए आपको नहीं मिला होगा। रुकिए, बना कर देता हूँ। ओ, अच्छी बात है। ये लो एडवांस, पकड़ो। जरा रुकिए। यहाँ पर कोई अच्छा सा होटल होता तो मैं खाना खा लेता। कहीं होटल नहीं दिखाई दे रहा। गरुड़ राज मंदिर में कलश का अभिषेक शुरू होने वाला है। कलश अभिषेक खत्म होने के बाद ही मुझे तुरंत यहाँ से निकलना होगा। ये कहाँ चले गए? अभी तक आए क्यों नहीं? क्या हुआ, अभी तक ऑफिसर नहीं है? यहाँ पास में गरुड़राज मंदिर में कलश का अभिषेक चल रहा है, इसीलिए रास्ते में ट्रैफिक होगा। थोड़ी देर रुकिए, वो आ जाएंगे। ओके ओके। ईश्वर चाचा फूलों की माला लेकर आने से पहले रजिस्ट्रार यहाँ पहुँच जाएंगे। आप ईश्वर चाचा को फोन करके जल्दी आने के लिए कहिए। ओके, फोन दो ना। अरे एक फोन तो करना चाहिए था। कलश अभिषेक अभी खत्म हुआ है, अब मुझे जाना चाहिए। गरुड़ राज मंदिर के कलश अभिषेक की जगह देखकर यहाँ शादी करने के लिए आएंगे तो मैं यहाँ नहीं आ सकती, ऐसा लगा क्या? अभी मैं एक एक से बदला लेकर रहूंगी। मैं ये शादी होने ही नहीं दूंगी। मैं यहाँ आने वाली हूँ, इसीलिए गरुड़ जैसा मेरा इंतजार कर रही हो क्या? मैं आ रही हूँ, तुम यही रुको। मैं अंदर कैसे जाती हूँ ये देख लेना। गुड मॉर्निंग सर। आइए सर। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। क्यों सीता, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा। माला लाने के लिए इतना वक्त लगता है क्या? अब क्या कहना चाहिए ये आपको? देखो, शादी की माला ले आया हूँ। सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, अंदर जाकर हाँ। दीजिए। मैं अभी देकर आता हूँ।
ये क्यों वो यहाँ बस से आ ही वहाँ रहे घूम रही है, समझ में क्या नहीं आ बताऊं रहा है। दीदी अच्छे आपको? लग रहे हैं दीदी ना सुनिए दोनों? ना, नहीं तो क्या? रजिस्ट्रार ऑफिस भी आ गए, लेकिन मेरे पति कहाँ रह गए पता नहीं। आ जाएगा कहीं मैं खा आ रहा गया। चलो चलो जल्दी करो। ये लो। चाचा जी गरुड़ राज मंदिर में अभिषेक चल रहा है। बाजार में कहीं माला ही नहीं है। मैं नई माला बनवा कर लेकर आया। ओके, ये लो। ये लो पकड़ो। सर साइन के लिए बुला रहे हैं, चलो अंदर चलो। हाँ हाँ, चलो, चलो। चलो। हाँ। तो भगवान को साक्षी मानकर दोनों एक दूसरे को माला पहनाओ। चलो जल्दी। अरे बाप रे। जल्दी ऐसे कैसे हो सकता है? मालती मालती अरे मालती कहाँ चली गई? चलो अंदर चलते हैं। मालती मालती नंदिनी ही मालती को यहाँ से लेकर गई है। ये काम नंदिनी का ही है। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मैं मालती को बचाकर वापस लेकर आती हूँ। मालती 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 अरे हे भगवान मालती मालती अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मालती को ढूंढ रही हो। चलो भागो भागो। मालती 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 मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करो, छोड़ दो। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे जाने दो। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो।
मालती, यहाँ जो कुछ हुआ किसी को नहीं पता चलना चाहिए। तुम्हें सब लोग ढूंढ रहे होंगे। तुम जाओ, मैं इसे देखती हूँ। क्यों नंदिनी, मेरे अंदर आई हुई जानकी उस नींबू में कैसे गई, यही सोच रही हो ना? हाँ। हम चाहे कितनी भी कोशिश करें, लेकिन नंदिनी हमारी आंखों में धूल झोंक कर कुछ भी कर सकती है। इसलिए मैं वहां पड़े उस नींबू के अंदर जा रही हूँ। मालती को कहो कि इस नींबू को अपने पल्लू से बांध कर रखे। नंदिनी जब उसे कुछ करने के लिए आएगी, हाँ। तब इस नींबू को नंदिनी के ऊपर फेंकने के लिए कहो। तुम समझ गई ना सीता? हाँ दीदी। सीता, हाँ? आपको गंगा बुला रही है। ठीक है, आती हूँ। इस नींबू को अपने पल्लू से बांध कर रखो। तुम्हें तकलीफ देने के लिए तुम्हारे सामने कोई भी आया तो इस नींबू को उसके ऊपर फेंको। मुझे कोई क्यों बेवजह परेशान करेगा? मैं कह रही हूँ, इसका मतलब कुछ वजह होगी। जब कभी किसी मुसीबत में फंस जाओगी तब इसका इस्तेमाल करना। अब जाओ। ठीक है। मनुष्य के शरीर में रहने के शक्ति से भी ज्यादा अदृश्य रूप में रहकर मेरी शक्ति ज्यादा रहती है। मैंने सीता को बाहर खड़ी होकर नजर रखने के लिए कहा, तभी तुम्हारा ध्यान हटाकर मैं इस नींबू के अंदर जा बैठी और तुम मेरे जाल में फंस गई। मेरी अदृश्य शक्ति तुम्हारे ऊपर है, इसलिए अब तुम उठ भी नहीं पाओगी। तुम्हें क्या लगा मालती और मूर्ति की शादी की तैयारी चल रही है तो तुम शादी रोकने आई थी? लेकिन मैंने ये सारी तैयारी उनकी शादी करवाने के लिए बिल्कुल भी नहीं की थी। गरुड़ राज मंदिर के कलश का अभिषेक होने वाली जगह तुम्हें बुलाकर तुम्हें पकड़ना है, इसीलिए इस बारे में घर में किसी को बिना बताए शादी करने का फैसला इतनी जल्दबाजी में लिया। तुम चालाकी से गरुड़ राज मंदिर के कलश का अभिषेक खत्म होने के बाद इस गांव के अंदर तो आ गई हो, लेकिन इस गांव में रहने वाले गरुड़ राज की शक्ति की वजह से तुम मेरे परिवार का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तुमने अपने शक्ति से मुझे एक बार हराया होगा, लेकिन तुम मुझे फिर से नहीं हरा सकती। तुम जितनी भी चाहे कोशिश कर लो, अब तुम मेरे कब्जे से नहीं बच सकती। दीदी, हाँ। गंगा, नंदिनी को मैंने अपने साजिश में फंसाकर उसे कैद किया है। नंदिनी को कैद करना इतना आसान नहीं है दीदी। आओ, तुम खुद चलकर देखो।
अभी बताया कि नंदिनी को कैद किया है। कहाँ है नंदिनी? मैं अभी इस कमरे में उसे बंद कर बाहर आई थी। मुझे लगता है वो भाग गई। बेकार में रजिस्टर ऑफिस का चक्कर लगा कर आए। रजिस्टर ऑफिस जाकर शादी करने का कुछ फायदा नहीं हुआ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। जब रजिस्टर मैरिज की तैयारी चल रही थी तब तुम्हारी अकल कहाँ गई थी? तुम ही राजी होकर हमें लेकर गए थे ना, अब उसके ऊपर गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? हाँ, गंगा की इसमें कोई गलती नहीं है। इसके लिए सीता जिम्मेदार है। इसके बताने पर ही गंगा बेचारी ये कर रही थी। रजिस्टर ऑफिस ले गए क्योंकि अचानक से शादी करना तय हुआ। सिर्फ रजिस्टर मैरिज करना नहीं चाहिए इसलिए वापस आ गए। मूर्ति और मालती की शादी में ये सब क्या हो रहा है? मेरी शादी ठीक से होगी कि नहीं, इस बात से मुझे डर लग रहा है। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी शादी बाकी लोगों की तरह धूमधाम से ही होगी। अब इन्होंने जो कुछ भी कहा उसका बुरा मत मानना, और जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ। अब जाओ। चलो हाँ। जब देखो तब बैठ जाते हो। चलो। मेरे बहन की शादी कैसे करनी है मैं अच्छी तरह जानता हूं। इस मामले में तुम दोनों ना ही पढ़ो तो बेहतर है। बिल्कुल मेरे जैसे ही दिख रही हो। कौन हो तुम? मेरा नाम श्री बाला। मैं परी लोक से तुम्हें यहाँ मिलने के लिए आई हूँ। सच कह रही हो? परियों की भी दुनिया होती है? तुम सच बोल रही हो ना? हाँ बिल्कुल। विश्वामित्र ने त्रिशंख के लिए जो दुनिया बनाई है वो वैसी ही होती है, छोटे बच्चों की अलग होती है। मैं उस दुनिया की रानी हूँ। मेरी तरह दिखती हो इसीलिए मैं तुम्हें मिलने के लिए यहाँ धरती पर आई हूँ। अच्छा, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। अगर तुम्हें मेरे घर के लोग देखेंगे ना तो बहुत हैरान हो जाएंगे। चलो अंदर चलते हैं। नहीं नहीं, मैं चुपके से सिर्फ तुम्हें मिलने आई हूँ। मैं यहाँ आई हूँ कि अगर सबको पता चल गया तो मैं अपनी दुनिया में वापस कभी नहीं जा सकती। अच्छा ये बात है तो मैं फिर किसी को नहीं बताऊंगी। तुम यही रुको, मैं खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। नहीं देवसेना, मैं कुछ नहीं खा सकती। मैं पृथ्वी लोक में रहने वाले लोगों का खाना नहीं खा सकती। किसी से मिलना नहीं चाहती हो, तुम्हें कुछ खाना भी नहीं है, तुम मुझे मिलने के लिए आई हो ना, तो मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए। हमारे जैसे बच्चों को तो खेलना ही सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। चलो हम दोनों खेलते हैं। अच्छा ठीक है, हम दोनों मिलकर खेलेंगे। क्या खेलना है तुम ही बताओ। हम बॉल से खेल सकते हैं क्या? ओके, तुम बिल की तरफ जाकर खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हारी तरफ बॉल फेंकती हूँ। हाँ ठीक है।
मैं बिल की तरफ पहुंच गई हूँ। बॉल फेंको। ये बहुत बढ़िया। अब तुम मेरी तरफ फेंको। बॉल हवा में कैसे रुक गई? अब नीचे भी आएगा, देखो। तुम्हें जादू करना भी आता है क्या? आता है। मैं छोटे बच्चों की दुनिया की रानी हूँ। तुम मुझे जादू करना नहीं आएगा क्या? तुम्हें और क्या क्या आता है? तुम मेरी तरफ बॉल फेंको। बॉल तो गायब हो गई। अभी देखना आएगी। ये श्रीबाला, तुम्हें मेरी एक और मदद करनी होगी। क्या मदद चाहिए बताओ? बात ये है कि मेरे दादाजी ने उनकी याद के तौर पर मुझे एक पेन दिया था। दादाजी की याद समझकर मैंने उसे अपने पास रखा था। तुम उसे ढूंढकर मुझे वापस दिला सकती हो? तुम्हारे दादाजी ने दिया हुआ पेन ढूंढना है। इतनी सी बात है ना? मैं ढूंढ कर देती हूँ। उस बॉल को यहाँ लेकर आओ देवसेना। तब तक मैं तुम्हारा पेन ढूंढकर लेकर आती हूँ। ओके, ठीक है। मुझे बचाओ, कोई यहाँ से बाहर निकालो। कोई है? मैं बिल के अंदर फंस गई हूँ। कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। गंगा, आओ देवसेना, तुम्हारा खेलना हो गया? हाथ पांव धोकर पढ़ाई के लिए बैठ जाओ। मैं कॉफी लेकर आती हूँ। मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। कैसी मदद चाहिए? दादाजी ने उनकी याद के तौर पर दिया हुआ पेन खो गया है। उसके खो जाने के बाद मुझे दादाजी की बहुत याद आ रही है। उस पेन को हम पहले ढूंढते हैं। मैं पेन ढूंढ कर देती हूँ, तुम उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। मेरे पास वो पेन नहीं है तो मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, इसलिए मुझे अभी ढूंढ कर दो। तुमने कहीं रख दिया होगा तो उसे ढूंढने के लिए वक्त तो लगेगा ना? नहीं, उसे तुरंत ढूंढने के लिए मेरे पास एक रास्ता है। एक बार मेरी ऐसी ही पेंसिल गुम हो गई थी। तब दादाजी के पास जो कालचक्र था उसकी मदद से मुझे अपनी पेंसिल वापस मिल गई थी।
तब दादाजी के पास जो काल चक्र था उसकी मदद से मुझे अपनी पेंसिल वापस मिल गई। वैसे ही हमें अभी काल चक्र की मदद लेकर पेन को ढूंढ सकते हैं। अभी हमारे परिवार पर जो मुसीबतें आ रही हैं, उसके लिए काल चक्र को संभाल कर रखा है। ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए उसे बाहर नहीं निकाल सकते देवसेना। ए, देवसेना, देवसेना, इधर देखो, क्यों रो रही हो? दादाजी ने दिया हुआ पेन मुझे अभी के अभी चाहिए। उस पेन को मैंने दादाजी की याद समझ कर रखा है। वो पेन मेरे पास नहीं है, मैं उसके बगैर कैसे रह सकती हूँ? देवसेना, बात समझने की कोशिश करो। तुम रो रही हो तो मुझे तकलीफ हो रही है। तुम अपना रोना बंद करो। जहाँ काल चक्र है मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाती हूँ। थैंक्स गंगा। चलो चलते हैं, अब रोना बंद करो। आओ।